झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। इस बार का जो सोच हम लोग का था शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसी संदर्भ में कई तरह के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, कई एमओयूज हुए हैं। गूंज महोत्सव के अंतिम दिन मंगलवार को गूंज परिवार की ओर से आज सुख प्रधान कार्यालय परिसर में स्वस्थ सिल्ली योजना के तहत पैथोलॉजी लैब का उद्घाटन गूंज के संरक्षक सह विधायक सुदेश कुमार महतो, पूर्व मंत्री उमाकांत रजक, जीप उपाध्यक्ष वीना चौधरी एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मौके पर विधायक ने कहा कि यहाँ के विद्यार्थियों के लिए बेहतर शिक्षा एवं बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराना हमारी सोच थी। इसी के संदर्भ में आज यहाँ पर पैथोलॉजी लैब का शुभारंभ किया गया। अब ब्लड, यूरिन समेत कई तरह के जांच की सुविधा यहाँ के लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। केयर डायग्नोस्टिक सेंटर के निदेशक ने लैब में उपलब्ध व्यवस्था एवं जाँच की विस्तृत जानकारी दी। मौके पर गूंज के संयोजक जयपाल सिंह, पूर्व जीप सदस्य गौतम कृष्ण साहू, संजय सिद्धार्थ, प्रमुख जितेंद्र बड़ाई, उप प्रमुख आरती देवी, वीडियो पावन आशीष लकड़ा, सीओ धर्मेंद्र कुमार दुबे, सिली थाना प्रभारी आकाशदीप, मुरी ओपी प्रभारी बबलू कुमार, मुखिया सीमा कुमारी गोंझू, मुखिया भरत मुंडा, पंसस गीतू देवी, चारूबाला देवी समेत कई लोग उपस्थित थे। गूंज परिवार के आज तीसरे दिन, जो महोत्सव का तीसरे दिन, हम लोगों ने बेसिकली जो इस बार का जो सोच हम लोग का था शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसी संदर्भ में कई तरह के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, कई एमओयूज हुए हैं और आज पैथोलैब भी आज शुरुआत हुआ, जो हम लोगों ने कहा था कि यहाँ के लोगों के लिए ये सुविधा बहाल की जाएगी ताकि लोग अपने शारीरिक जो जांच है, खासकर अपना ब्लड, यूरिन या अन्य कई तरह के जो एक लैब के अंदर उन्हें सुविधा प्राप्त हो सकती है, सारी सुविधा उनके लिए हम लोग उपलब्ध कराएंगे। उसका शुभारंभ ने कहा था निःशुल्क यहाँ से रांची, सोनातु से, राहे से जाने वाले बच्चों के लिए, जिसका पढ़ाई निरंतर क्लास ना छूटे, उसको ध्यान में रखते हुए एक निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ आज कई तरह के कोटा से जो हमारे प्रतिनिधि वहाँ के आए थे, खासकर कोटा जो एजुकेशन सिस्टम्स को हम लोग अपग्रेड करना चाहते हैं, उसी संदर्भ में आज वहाँ की एक टीम को बुलाया गया था और बेस्ट फैकल्टीज़ की टीम यहाँ पर आई थी और आके सिल्ली में हम लोग यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग उस लेवल का, उस उच्च कोटि का हम लोग यहाँ पर प्रशिक्षण उनको मिले और खासकर कोचिंग बेहतर मिले और तैयारी बेहतर रूप से अलग अलग परीक्षाओं की कर सके, इसकी शुरुआत और शुभारंभ आज हमने किया। हाथी को लेकर भी बैठक की गई है, वन विभागों के साथ किया। आज यहाँ तमाड़ रेंज और हमारा रांची रेंज के पदाधिकारियों के साथ आज बैठक हुई। साथ ही जो ऐसे गांव स्तर पर हम सभी लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, जब मैं मंत्री था तब डेवलप किया था कि हाथी एक निरोधक दस्ता तैयार किया था गाँव वालों को मिलके, वहाँ के गाँव के नौजवानों के साथ मिलके। आज गेट टुगेदर भी था और भविष्य में उनको कैसे अपग्रेड हम लोग करें और फिर से आम लोगों के बीच में, सरकार और आम लोगों के बीच में वो कड़ी के रूप में काम करे। आज इन्हीं बातों पर चर्चा हुई है और भविष्य में मुझे लगता है कि ये एक सक्सेस प्रोग्राम फिर से सफलतापूर्वक जाएगा ताकि कम से कम क्षति हो और लोग जागरूक रहे। जागरूक होके हम लोग जो भी परिस्थितियां हाथी के इस एरिया में आवागमन को लेकर बनती है, उसका बेहतर से सामना कर सके। उत्तम एक्सप्रेस कैसे कार्य करेगा? उत्तम एक्सप्रेस एक स्किल डेवलपमेंट का प्लान है हमारा, सिल्ली स्किल प्रोग्राम है, उसी के अंदर वो काम करेगा। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ एमएसएमई के जो जमशेदपुर संचालक का, भारत सरकार के इस जो भारत सरकार ने लोकल फॉर वोकल जो नारा दिया है, उसी नारा को आगे बढ़ाते हुए स्किल इंडिया को शायद ये सहायता हो जाएगी। और हम लोग ने उसका छोटा प्लान किया, स्किल सिल्ली प्लान किया है। तो इसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि हुनरवान हाथ सिल्ली के हों और उनमें क्षमता आए, क्षमता का वर्धन हो। वो जिस लेवल की कुशलता रखते हैं, जिस लेवल का उनका अपना पढ़ाई है, उसमें हम लोग और क्या बेहतर कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो लोग पढ़ाई भी पूरा नहीं कर पाए, लेकिन आज के दिन में टेक्निकल बहुत मायने रखता है कि आप सीधे पढ़ाई से ज़्यादा तकनीकी रूप से खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। एक साधारण सोचो, एक मजदूर सीधे तौर पर जाता है तो उसको एक मजदूरी मिलेगी। जिस दिन वो थोड़ा टेक्निकल साउंड हो जाएगा, वो मिस्त्री हो सकता है, और जिस दिन मिस्त्री हो जाएगा तो उसका परिचय बदल जाएगा, उसका इनकम सोर्स बदल जाएगा, इनकम बदल जाएगा। तो ये इस तरह से अपग्रेड करने की तैयारी हम लोग का है। साथ ही गैप्स, जो पढ़ाई नहीं कर पाए, जो माँ पढ़ाई नहीं कर पाई, जो पढ़ाई नहीं कर पाए, जो कभी स्कूल नहीं पहुंच पाए, ऐसे लोगों के लिए भी गांव स्तर पर हम लोगों ने आज
कुछ संस्थाओं के साथ काम प्रारंभ किया है। प्रारंभ में हम लोग 150-3 इस तरह के विद्यालय खोले हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, उनको स्कूली शिक्षा, साथ ही साथ खुद को प्रमोट करने के लिए, खुद को लोगों के सामने किस रूप से पोजीशन बनाना, किस रूप से सामने आकर अपने आप प्रस्तुति करना, उस का लक्ष्य होगा और हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं। आम आदमी स्वास्थ्य आज प्रारंभ हुआ, आम आदमी स्वास्थ्य सेवा भी आज प्रारंभ हुआ है, जिसमें हम लोग, आप जानते हैं कि आज स्वास्थ्य सेवा कितना महंगा हो गया है, और इसको एफर्ट को हम लोग कैसे इस गैप्स को भर सकें, वही एफर्ट गुंज परिवार का है। और हम लोग ने आज इस गैप्स को, जहां जांच के लिए लोग बड़े बड़े लैब्स में जाते थे और उसके लिए उसको शुल्क चुकता करना पड़ता था, और कई लोग तो हैं कि जांच के नाम पर, शुल्क के नाम पर घर वापस आ जाते थे और जो अवस्था है उसी अवस्था में शेष जीवन को छोड़ देते थे परिस्थितिवश। अब वो नहीं रहेगा। एक स्वस्थ परिवार अगर रहेगा, स्वस्थ व्यक्ति रहेगा, स्वस्थ महिला रहेगी, तो निश्चित रूप से उसकी जिंदगी बाहर रहती है। तो एक घर में बीमार व्यक्ति पूरे घर को बीमार बना देता है, और केवल किसी रोग से नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी घर को बीमार बना देता है। तो इन सभी चीज़ों से सिल्ली को स्टैंड अप खड़ा करके आगे ले जाने का एक मुहिम है, और उसी थीम के साथ हम सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। हम लोग सब मिलके टोटल 74,000 परिवार, सिल्ली के लिए अच्छा सोचने वाला हर लोग मिलके, सरकारी गैर सरकारी सब मिलके एक साथ क्लब करके एक नए डिजाइन, एक नया मॉडल सिल्ली से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं सभी लोग। इसमें सारा ब्लड का सेल्स काउंटिंग होता है, इसमें सीबीसी होता है, टीसीडीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट का सारा काउंटिंग इस मशीन में होता है। ये 5 पार्ट है और फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है। ये यहाँ मेरे ख्याल से सिल्ली में शायद ही किसी के पास होगा। ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मशीन है, जैसे कि एक बार में 35 टेस्ट का सारा पैरामीटर एक ही बार में हो जाता है। ये बायोकेमिस्ट्री मशीन है, इसमें शुगर, लिपिड प्रोफाइल, एलएफटी, एसजीओटी, एसजीपीटी, ये सब सारा टेस्ट इसमें होता है, ठीक है ना। और भी अभी कुछ मशीनें आने वाली हैं जो 1-2 दिन में पहुंच जाएगी। तो यही है, बाकी सारा सुविधा यहाँ दिया जाएगा, सारा पैथोलॉजिकल जांच का यहाँ सुविधा दिया जाएगा। ये हॉट एयर ओवन स्टरलाइजेशन के लिए यूज होता है। ये हॉट एयर ओवन मशीन है, इसमें स्टरलाइज किया जाता है किसी भी इक्विपमेंट्स को, या कल्चर करते हैं तो उसका सारा इंस्ट्रूमेंट को ये स्टरलाइज किया जाता है। और ये है इंक्यूबेटर, इसमें 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन होता है, जिसमें सारा टेस्ट का प्रोसेसिंग होता है। कोई भी टेस्ट को करने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, वो ये मेंटेन करता है इसके अंदर। अभी तो नहीं है, इसके बाद और 1-2 मशीन आने वाला है। इसी मशीन का फुल्ली ऑटोमेशन आने वाला है बायोकेमिस्ट्री का, जिसमें कि ऑटोमेटिकली 200 टेस्ट का थ्रूपुट होगा। 1 घंटे में 200 पेशेंट का टेस्ट हो जाएगा। 200 टेस्ट का, 200 पेशेंट का टेस्ट हो जाएगा एक बार में, 1 घंटे में। और 60 पेशेंट का सैंपल रन हो सकता है। धन्यवाद।